उसे आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे आपको जो टाइम एंड वर्क में लगेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, रमन अमन से 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक कुशल का मतलब 25% अच्छे से काम करता है, उससे ज्यादा तेजी से करता है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में करता है तो रमन उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए मैंने आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ आपको क्या देखना है क्वेश्चनों में, ये अधिक परसेंटेज देखना है और अधिक देखना है या कम देखना है कितना। तो अधिक देखिए, कौन काम कर रहा, रमन अमन से 25% अधिक कुशल है, इसका मतलब ये रमन बढ़ गया, रमन अच्छा काम करता है। और यहाँ पे किसको दिया है कि अगर अमन 25 दिन में कर रहा है तो उसी कार्य को रमन कितने टाइम में करेगा। तो रमन देखिए जब ये कम कार्य करता है तो इसका 25 दिन आ रहा है, इसका मतलब इसके जो रमन आएगा इससे जल्दी करेगा। तो यहाँ से देखिए ये लगाना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। मैंने 25% की वैल्यू बताई थी, मैंने आपको 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पे अधिक लिख रहा है तो ज्यादा वाली वैल्यू होगी, तो कम वाली कितनी हो जाएगी 1/5। ऊपर का 1 ऐसे छोड़ना था, नीचे दोनों को जोड़ के लिखना था, तो 1/5। इसका मतलब यह है जो भी काम कर रहा है वो 1/5 कम हो जाएगा उसके टाइम से। तो यहाँ पे देखिए क्या दिन लगा रखा हो 25 दिन, तो 25 का 1/5 ये कम हो जाएगा, काटोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है ये 25 दिन में कर रहा है तो 5 दिन कम में करेगा। इसका मतलब 25 में तो 5 हटा दो तो कितने दिन में करेगा 20 दिन। तो वो जो दूसरा लड़का है, दूसरा वो रमन उसी कार्य को कितने दिन में कर देगा 20 दिन में। क्यों, क्योंकि देखिए ये 25% अधिक कुशल है तो ये कितने दिन में कर देगा 20 दिन में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको करूंगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि ये ऐसे सोल्व कर सकते थे, हम ऐसे कर सकते हो वैसे भी, लेकिन दूसरा तरीका ये था इसको सोल्व करने का, मैं बता दूं। 25% को आप क्या लिखोगे 1/4, यहाँ पर रमन यहाँ पे अमन। 25% अधिक कुशल है, कौन है कुशल, जो है रमन 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब अगर यो यहाँ पे एफिशिएंसी को आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी अगर अमन 4 दिन में करता है तो 4 है एफिशिएंसी अमन की, तो रमन की कितनी आ जाएगी 5। अब देखिए अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4-5 आ रहा है तो टाइम का उसका अपोजिट रहेगा, तो टाइम का क्या हो जाएगा 4 और 5। अब 4-5 में जैसे तुम देखोगे अमन का टाइम दे देगा, उसने अमन कितने दिन देगा 25, तो इस 5 की वैल्यू 25, आपको इस 4 की वैल्यू बतानी कितनी आ रही है। यहाँ से काटोगे इसका कितना गुना है 5 गुना, तो 4 का 5 गुना करना है तो कितना आ जाएगा 20 दिन। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 20 दिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज पर। देखिए ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार दिन बदल के। ठीक है, देखो कैसे करोगे, 25% को आ जाओ डायरेक्ट 25% और ये अधिक कुशल है तो 25% को क्या लिखोगे 1/4, ये अधिक वाली वैल्यू होगी, कम वाली कितनी हो जाएगी 1/5। ठीक है, तो यहाँ से कम वाली कितनी होगी 1/5। अब 1/5 किसका कम करना तुमने, जितने दिन में वो ए कर रहा था, ए कितने दिन में कर रहा है 5, वो 6, तो ए कर रहा है 6 दिन में, 6 का 1/5 कम कर दो तो कितना कम करना है 6/5। किस में से कम करना है इस 6 दिन में से, तो 6 में से 6/5 कम कर दो, 6 पंजे 30, 30 में से ये 6 हट जाएंगे आपके। देखिए डायरेक्ट करो इसे, ऐसा मत 30 में 6 का कितना आ जाएगा 24/5। इसे सोल्व करोगे तो 4 सही 4/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 4 सही 4/5 दिन। ठीक है, डायरेक्ट करना है कुछ नहीं, दूसरे 25% के लिए 1/4, ये कौन सी ज्यादा वाली तो कम वाली कितनी थी 1/5,
1/5 इसका कम करना आपको 6 दिन का। तो जैसे 1/5 इसका 6 का 1/5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 सही 4/5 दिन। ठीक, देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइमर वर्क में ऐसे क्वेश्चन भी इससे हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, जो कि डायरेक्ट हो जाएंगे एकदम से, बिल्कुल डायरेक्ट। कैसा, देखिए 36 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। 36 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करें, 50 दिन में। यदि कार्य को 60 दिन में पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति कम करने होंगे। अब देखिए 36 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में कर रहे हैं, अगर हमें ज्यादा दिन लगाने तो हमें कम व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कैसे लगेगा, डायरेक्ट समझना आपको। कितने दिन लग रहे थे पहले, 50, अब 50 से दिन कितने करने, 60। तो देखिए यहाँ से तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज लगाना है, कितना पहले कितने दिन लगे थे, 50, कितने दिन बढ़ाने यहाँ से देख कितने दिन बढ़ाने, 10 दिन बढ़ाने, तो 10 दिन लिख दोगे ऊपर। यहाँ से काटोगे कितना, 1/5। अभी कौन सी वैल्यू, 50 से 60 कर रहे हो, तो ये बढ़ने वाली वैल्यू है, 50 से 60, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ने वाली वैल्यू। तो कम वाली कितनी आ जाएगी, 1/6। ऊपर का ऐसे हो जाएगा, नीचे दोनों को जोड़ कर लिख दो, तो 1/6। अब 1/6 क्या है, ये 1/6 व्यक्तियों की संख्या कम कर दो, तो व्यक्ति कितने थे पहले, 36। तो देखिए 36 का 1/6 जैसे कम करोगे, 6 36, तो यहाँ से आ जाएगा 6, तो 36 का 6 कम कर दोगे आप, तो 36 में से 6 व्यक्ति हटा दो। जब देखो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति कम करने, तो डायरेक्ट आंसर आ गया तुम्हारे, कितने व्यक्ति कम करने तुम्हें, 6। तो यहाँ से आ जाएगा 6 व्यक्ति, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि कितने व्यक्तियों को कार्य पर लगाना होगा, तो लगाने कितने को होगा, पहले 36 लग रहे थे, 6 कम करने, तो 36 में से 6 व्यक्ति कम कर दो, तब कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे उसे, यहाँ से लगाने कितने पड़ेंगे, 30 व्यक्ति। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने व्यक्ति की जरूरत है या कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो 30 आ जाएगा। कितने कम करने पड़ा है, कितने बढ़ाने पड़ा है, देखिए बढ़ाने वाला क्वेश्चन भी आएगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो अभी फिलहाल क्या करना है आपको, कम करना है, तो कितने कम करने पड़ेंगे, 6 व्यक्ति को कम कर दो, आपका काम कितने दिन में हो जाएगा, 60 दिन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी ऐसे क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो क्या करना है सभी, 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ने पर विशांक एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। कितने दिन में पढ़ सकता है, 16 दिन। आगे देखिए, यदि वही पुस्तक उसे 24 दिन में पढ़नी है, यदि वही पुस्तक उसे 24 दिन में पढ़नी है, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना होगा, यह आपसे बताना है, कितने घंटे पढ़ना होगा। देखिए पहले कितने दिन में पढ़ रहा था वो, 16 दिन में, अब वही कितने दिन करने उसे, 24 दिन। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दिनों की संख्या क्या करनी है, उसे बढ़ानी है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज लगाओ है इस क्वेश्चन में। तो पहले कितने दिन थे, 16, बढ़ाने कितने दिन है, 8, इसे काटोगे कितना आ गया, 1/2। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, 16 से 24 आ रहे हो, तो ये बढ़ने वाली वैल्यू होगी। तो बढ़ने वाली इतनी, तो घटने वाली कितनी हो जाएगी, 1/3। अब 1/3 कौन सी हो जाएगी, कम करने वाली। तो 1/3 किसका कम करना आपको, 9 घंटे। तो 9 का 1/3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे। तो उसे 3 घंटे क्या करने हैं, ये कम करने हैं। तो कितने में से कम करने हैं, 9 में से। तो 9 में से 3 घंटे घटाओगे, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा उसे, 6 घंटे। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6 घंटे। तो देखिए दोबारा समझिए, 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ के एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है, और उसी पुस्तक को अगर 24 दिन में पढ़ना है तो उसे कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ना होगा। तो यहाँ से 16 से 24, 8 बढ़ाने उसे, तो 16 पे 8 बढ़ाने, यानी कि 1/2 बढ़ाना है, तो कम कितना करना पड़ेगा, 1/3। अब 1/3 किसका कम करना पड़ेगा, 9 का। 9 का 1/3 यही दिख जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, 9 का 1/3 3 आ जाएगा। 9 में से 3 घटा दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, देखो मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
एक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? एक किसी कार्य को 30 दिन में। एक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। 10 दिन कार्य करने के बाद वह अपनी क्षमता को 2 गुनी कर देता है, यानी कि 10 दिन तक काम करा और उसके बाद उसने कार्य करने की क्षमता डबल कर दी, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए कोई व्यक्ति का 10 दिन ए जो है ए 30 दिन में पूरा कर देगा। यहाँ से ए ने कितने दिन तक काम करा? अभी 10 दिन तक। तो अगर ऐसे करता रहता बाकी कितने दिन रहते उसके 20, लेकिन अब आगे आ जाओ, कार्य करने की क्षमता कितनी कर दी उसने? 1 से 2, तो यानी कि 1 से 1 ही बढ़ा दी, तो बढ़ने वाली संख्या 1/1, घटने वाली कितनी हो जाएगी? 1/2। तो घटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 1/2। अब देखें यहाँ पे वो 30 दिन में कर सकता था, 10 दिन कर लिया, दिन कितने बाकी रह रहे थे इस हिसाब से? तो उसके 20 दिन शेष रह रहे थे अगर इसी स्पीड से चलता, लेकिन उसने अपनी कार्य क्षमता क्या कर दी? डबल कर दी, यानी कि टाइम कितना कम लग जाएगा? 1/2। जो शेष दिन रह रहे हैं उसके 20 दिन, उसका 1/2 कम हो जाएगा। तो यहाँ से कितने दिन कम हो जाएंगे? 10 दिन। तो 10 दिन कम हो जाएंगे, इसका मतलब जो 20 दिन लगने वाले थे अब कितने दिन लगेंगे? 10 कम हो गए, 10 ही दिन लगेंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10 दिन। ठीक। अब देखो क्वेश्चन में यही पूछ सकता था कि टोटल कार्य कितने दिन में खत्म होगा, तो 10 दिन तो उसने पहले से कर लिए, और जब कार्य क्षमता डबल कर दी तो 10 दिन बाद में करा, तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 20 दिन। ठीक, कुल कार्य 20 दिन में खत्म, और जो शेष कार्य है वो शेष कार्य कितने दिन में खत्म हो जाता है? 10 दिन में। तो शेष कार्य देखिए इसमें से 10 दिन कम करने था आपको, तो 20 में से 10 दिन जैसे ही कम करोगे तो आपका आ जाएगा 10 दिन में शेष काम हो जाएगा 10 दिन में। ठीक, देखिए मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज पे आगे मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल आप इन्हें ध्यान से करना है सब बच्चों को। ठीक, आगे मैं कल मिलता हूँ आपसे।